फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेल लोगों की जान बचाई, दिन में बिना आराम किए 18 से 20 घंटे काम किया, वही डॉक्टर्स अब अपने हक के लिए सड़कों पर हैं। जी, बता दें कि दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल के सीनियर और जूनियर डॉक्टरों सहित मेडिकल स्टाफ और पूरा नर्सिंग स्टाफ इन दिनों हड़ताल पर है। कारण पिछले 4 महीनों से इन डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिली है और जब इन डॉक्टर्स ने अपने हक के लिए प्रदर्शन करना शुरू किया तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने नौकरी से निकालने की धमकी भरा नोटिस थमाते हुए एक आदेश निकाल दिया। आदेश में लिखा गया, कोविड महामारी की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सभी वरिष्ठ डॉक्टरों को 3 फरवरी 2022 को सुबह 9 बजे तक अपनी ड्यूटी पर वापस आने का निर्देश दिया जाता है, अन्यथा हम आपकी सेवाओं को समाप्त करने और नए JRSR को नियुक्त करने के लिए मजबूर होंगे। अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए ये आवश्यक है। यानी सैलरी मांगने के लिए प्रदर्शन करोगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। तो वहीं जब इस मामले में पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की तो उन्हें मालूम ही नहीं कि ऐसा कोई आदेश भी निकाला गया है। देखिए, हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करने में लगे हैं और बहुत ही अच्छा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल चल रहा है। हर पेशेंट की देखभाल होती है, चाहे हमारा मैटरनिटी होम हो, चाहे इमरजेंसी सेवाएं हों, चाहे अन्य ऑपरेशन सेवाएं हों। अभी मुझे आपके माध्यम से ही केवल जानकारी मिली है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं किसी भी डॉक्टर को टर्मिनेट किया गया है। परसों अभी हमने इनको 1 महीने की तनख्वाह दी है और हमारे कमिश्नर महोदय ने इनको आश्वासन दिया है जल्द ही आपकी फरवरी के महीने में 2 महीने की सैलरी आपको दे दी जाएगी। तो क्योंकि हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दिल्ली सरकार हमारी मदद नहीं करी, दिल्ली सरकार हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार लगातार हमें परेशान कर रही है। हमारे सभी निगम पार्षद पैदल मार्च करते हुए CM कार्यालय भी गए। हमारे सभी निगम पार्षद ने लगातार 22 दिन की भूख हड़ताल निवास पे भी की, लेकिन केजरीवाल जी ने हमें पैसा नहीं दिया। हम लोग अपने साधनों से जितना पैसा इकट्ठा कर पाए हम लोग कर रहे हैं। जो हमारा हिस्सा 12.5% बनता है, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, उसके वजह से इनको परेशानी आई है। हम आने वाले समय में प्रायोरिटी बेस पे इनकी जो भी सैलरी देंगे। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करता हूं कि जो पेशेंट आते हैं, बड़ा आपके उससे आते हैं, बड़ी व्यवस्था से आते हैं, बड़े अपना इलाज कराने आते हैं, बड़े परेशान होकर आते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे काम पे लौटें, लोगों की सेवा में जुटें, क्योंकि डॉक्टर्स धरती पे भगवान है। आप लोग भगवान लोग हैं, ये आपको भगवान मानते हैं, आपसे सेवा करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि वो आप लोग इनके जो भी इलाज के लिए आते हैं अपने काम पे वापस जाएं, इलाज के आपको तनख्वाह जरूर मिलेगी, जल्द मिलेगी। यानी मेयर साहब भी मान रहे हैं कि प्रदर्शन जायज है, सैलरी नहीं मिली है, पर हर बार की तरह वही फंड का रोना कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। पर दिल्ली सरकार कहती है कि हमने नियम के मुताबिक जितना पैसा देना था वो दे दिया और इसी चक्कर में नगर निगम के कर्मचारियों को सैलरी तक के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। तो वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल को रोकने के लिए नगर निगम ने एक नया प्रस्ताव दिया है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर का वेतन जारी हो चुका है, नवंबर का वेतन 15 फरवरी तक दे दिया जाएगा, दिसंबर का वेतन मार्च में और बकाया वेतन अप्रैल तक खातों में पहुंच जाएगा। एरियर पर मई माह में फंड की उपलब्धता पर बातचीत होगी और इसे भी जारी करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स निगम के इस नए प्रस्ताव पर राजी हो गए हैं और समझौते की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसी दिल्ली में बीते महीने नीट PG काउंसलिंग में देरी के चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर थे और अब 1 महीने के अंदर अपने हक के लिए हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स का ये दूसरा मामला है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और MCD के बीच राजनीति के चक्कर में कर्मचारियों को पिसना पड़ता है। कभी निगम के टीचर्स सैलरी के लिए हड़ताल करते हैं, तो कभी सफाई कर्मचारी, तो कभी डॉक्टर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।